रूटीन का निरीक्षण था जिसमें हमारा जो एंटी ब्रीडिंग सेंटर ABC सेंटर है महानगर सहारनपुर नगर निगम द्वारा स्थापित, उसका निरीक्षण करने में स्थानीय पार्षदों के साथ यहाँ पर आया था। आप सबने देखा होगा एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई हमारे बगल में तहसील है रामपुर। वहाँ पर एक बालक है 5 साल का, बच्चे को जो गया था उसको एक स्ट्रीट डॉग था जिसने नुकसान पहुँचा दिया, जिसमें उसकी जान की हानि हो गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। महानगर सहारनपुर नगर निगम सहारनपुर में बाईलॉज हैं, स्ट्रीट डॉग को लेके बाईलॉज हैं, डोमेस्टिक जो हम पालतू कुत्ता होता है उसको लेके हमारे बाईलॉज हैं, जिसका हम सख्ती से पालन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग सहारनपुर में 40,000 के करीब स्ट्रीट डॉग होंगे। इनमें से लगातार एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत लगातार उस जगह की लोकेशन देख के जियो टैगिंग करके वहाँ से स्ट्रीट डॉग को लाया जाता है, उनका बधियाकरण किया जाता है और बधियाकरण करने के बाद 5 दिन उसको यहाँ पर आपने देखा अभी केजेस हैं जिसमें रखा जाता है। उसके बाद जहाँ से उसको लाया जाएगा वहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है, यही एक नियम है। इसके दौरान हम लोग जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पशुओं के प्रति कार्य करती हैं उन सबका भी सहयोग लेते रहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कई बार जो स्ट्रीट डॉग है वो थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है और जिससे मानव जीवन को नुकसान होता है। कई बार ब्रीडिंग सीज़न होते हैं, मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन के परिवर्तन आ रहे होते हैं या उसका स्थान परिवर्तित होता है, या कई बार भटक के 1 या 2 स्ट्रीट डॉग अपने क्षेत्र से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक तरह की फ़ाइट शुरू हो जाती है और वो एक वायलेंट हो जाता है जिससे नुकसान का डर बना रहता है। नॉर्मल प्रक्रिया हम लोग लाते हैं लगभग एक वर्ष में 1 महीने में लगभग 900 के करीब, 900 से 1000 के करीब स्ट्रीट डॉग को यहाँ पर लाकर उनका बधियाकरण करते हैं, उनको रैबीज़ की दवा देते हैं और 5 दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद फिर उसी स्थान पर जहाँ पर थे वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, यही नियम है, इसके अनुसार काम करते हैं। एक आपके माध्यम से एक विषय मैं लाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। कई डॉग लवर हैं जो कि स्ट्रीट डॉग को अपने मोहल्ले में अपने घर के पास दूध पिलाते हैं, ब्रेड पिलाते हैं, बहुत अच्छा पुण्य कार्य कर रहे हैं वो, लेकिन वह जाने अनजाने में मानव को भी क्षति कर रहे हैं, उस जानवर को भी क्षति कर रहे हैं। धार्मिक आधार भी है कई बार जिसके कारण लोग उनको फीड कर रहे होते हैं, तो वो कई बार वो डॉग लवर हमारे को भी, हमारे एम्प्लॉइज़ से भी लड़ बैठते हैं कि आपको डॉग को नहीं लेके जाना है, हमारे पास ही छोड़ना है, और वह खुला छोड़ देते हैं। एक और कारण होता है कई बार डोमेस्टिक जो एनिमल है हमारे पालतू जो हैं वो बीमार अवस्था में आ जाते हैं या किसी अवस्था में आ जाते हैं तो लोग उनको छोड़ देते हैं, और यह भी एक कारण बन के आता है। तो इन सब कारणों पे भी हम ध्यान देते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं, अपने विभाग के माध्यम से भी लगातार लोगों को प्रसारित करेंगे कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे मानव को क्षति हो, या यह जो जानवर है जो हमारे साथ मानव जीवन के साथ, मानव के साथ रहना है, लंबे समय से रहता रहा है, और उसको भी कोई हानि हो। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे।